ना, गर्भ से कब्र तक। ग्रोथ तो बस इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगर डेवलपमेंट पूरी कहानी की किताब है तो ग्रोथ उसका बस पहला चैप्टर है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जिंदगी के पहले 2 साल, ये वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत टिकी होती है। और जब बात इस नींव की होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, जीन पियाजे। उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने अपने बड़े बड़े सिद्धांत अपने ही बच्चों को देख के बनाए थे। पियाजे ने बताया कि जन्म से 2 साल तक बच्चा अपनी 5 इंद्रियों से ही दुनिया को सीखता है, छूकर, चखकर, देखकर, सुनकर। इसे ही वो सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सोचिए, उस वक्त एक बच्चे के लिए दुनिया बस वही होती है जिसे वो महसूस कर सकता है। हर चीज का मतलब उसके लिए फिजिकल टच से जुड़ा होता है। लेकिन बात सिर्फ चीजों को छूने या चखने की नहीं है, बात है दुनिया को महसूस करने की। तो सवाल ये उठता है कि एक नन्हे से शिशु के सामने पहली बड़ी इमोशनल चुनौती क्या होती है? और इसका जवाब हमें मिलता है एरिक एरिक्सन की थ्योरी में। वो ऐसे कहते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास का संघर्ष। देखिए, अगर बच्चे की जरूरतें जैसे भूख लगना, आराम, वो सब सही समय पर भरोसे के साथ पूरी होती हैं तो वो दुनिया को एक सेफ जगह मानता है। लेकिन अगर देखभाल का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी हुई कभी नहीं, तो उसके मन में एक अविश्वास पैदा हो जाता है। और यही वो मोड़ है जो तय करता है कि वो आगे चलकर दुनिया पर भरोसा करेगा या नहीं। तो विश्वास की इसी नींव पर अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर, 2 से 11 साल की उम्र। ये वो दौर है जब बच्चे का मन खुलना शुरू होता है। अब तर्क, नियम और एक बड़ी सामाजिक दुनिया उसकी जिंदगी में आने लगती है। तो इस दौर में पियाजे के 2 और स्टेज आते हैं। पहला 2 से 7 साल तक का। इसमें भाषा तो आ जाती है, लेकिन सोच बड़ी ईगो सेंट्रिक होती है। मतलब बच्चे को लगता है कि दुनिया उसी के चारों तरफ घूम रही है। फिर आता है 7 से 11 साल का दौर। अब जाकर बच्चा असल दुनिया की घटनाओं के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है। और इसी समय एरिक एरिक्सन के हिसाब से बच्चे के अंदर कई सवाल उठते हैं। 2-3 साल की उम्र में वो सोचता है, क्या मैं ये खुद कर सकता हूं? फिर 3-5 साल में, क्या मैं अच्छा हूं या बुरा? और 6 से 11 साल के बीच, मैं अच्छा कैसे बन सकता हूं? ये सारे सवाल उसकी आज़ादी, उसके मकसद और उसकी काबिलियत की तलाश को दिखाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सही और गलत की समझ पर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसे एक बड़े मजेदार उदाहरण से समझाया। सोचिए, एक बच्चा कुकी क्यों नहीं खाता? इसलिए नहीं कि उसे लगता है ये गलत काम है, नहीं, वो इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे पता है कि अगर खाया तो डांट पड़ेगी। यहीं से नैतिकता की समझ शुरू होती है, सजा के डर से। और ये कुकी वाला उदाहरण हमें सीधे कोहलबर्ग के नैतिकता के पहले 2 लेवल पर ले जाता है। पहला लेवल, जिसे प्री कन्वेंशनल कहते हैं, वो पूरा का पूरा स्वार्थ पर टिका है। या तो सजा से बचना है या कोई इनाम पाना है। फिर आता है दूसरा लेवल, कन्वेंशनल। अब बात खुद से आगे बढ़कर समाज तक पहुंच जाती है। अब जरूरी हो जाता है सामाजिक नियमों को मानना और एक अच्छा इंसान बनना। चलिए, अब हम इस सफर के सबसे, कह सकते हैं तूफानी, लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, किशोरावस्था। 12 से 18 साल का वो दौर जिसका सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं? किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस असल में बचपन और जवानी के बीच का एक पुल है। इस दौरान शरीर में, सोच में और भावनाओं में, हर चीज में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। पियाजे के हिसाब से ये उनके डेवलपमेंट का आखिरी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब दिमाग सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचता जो सामने दिख रही हैं, बल्कि अमूर्त चीजों के बारे में भी सोच सकता है। मतलब वो काल्पनिक समस्याओं को सुलझा सकता है, भविष्य के बारे में प्लान कर सकता है। ये एक तरह से मेंटल सुपर पावर मिलने जैसा है। और इसी दौर के लिए एरिक एरिक्सन ने एक बहुत ही फेमस टर्म दिया, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये वो संघर्ष है जिसे वो पहचान बनाम भूमिका भ्रम कहते हैं। टीनेजर्स इस सवाल से जूझते हैं कि आखिर वो हैं कौन और जिंदगी में उन्हें जाना कहाँ है। और जाहिर है ये दौर चुनौतियों से भरा होता है। दोस्तों का दबाव, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, इमोशनल उतार चढ़ाव, कभी बहुत खुशी तो कभी बहुत गुस्सा, अपने शरीर को लेकर चिंताएं, परिवार के साथ टकराव और कुछ नया और रिस्की करने की चाहत, ये सब इस स्टेज की आम बातें हैं। तो सवाल ये है कि अगर डेवलपमेंट का ये सफर इतना उलझा हुआ है, तो इस रास्ते पर गाइड कौन होता है? किसी बच्चे के विकास पर उसके माहौल का सबसे बड़ा असर कहां से आता है? और इसका जवाब है पेरेंटिंग, यानी पालन पोषण का तरीका।
ये वो अलग अलग स्टाइल हैं जिनसे माता पिता अपने बच्चे को इस सफर में गाइड करते हैं। तो देखिए, पेरेंटिंग के 4 मेन स्टाइल होते हैं और इन्हें 2 चीजों से समझा जा सकता है। पहला, माता पिता की बच्चों से उम्मीदें कितनी हैं, हाई या लो। और दूसरा, वो बच्चों को सपोर्ट कितना करते हैं, हाई या लो। इन्हीं 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से ये 4 स्टाइल बनते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है अथॉरिटेरियन। इसमें नियम बहुत सख्त होते हैं लेकिन प्यार और सपोर्ट कम। इनका जवाब होता है क्योंकि मैंने कह दिया। फिर है अथॉरिटेटिव। यहां नियम भी साफ होते हैं और प्यार सपोर्ट भी भरपूर होता है। ये कहते हैं चलो बात करते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है। तीसरा है इंडल्जेंट। इसमें नियम कम और प्यार दुलार बहुत ज्यादा होता है। ये माता पिता से ज्यादा दोस्त की तरह होते हैं। और आखिर में नेग्लेक्टफुल। यहां पेरेंट्स इमोशनली दूर होते हैं और बस बच्चे की बेसिक जरूरतें पूरी कर देते हैं। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स अथॉरिटेटिव स्टाइल को सबसे बैलेंस्ड मानते हैं। तो हमने जन्म से लेके किशोरावस्था तक का ये पूरा सफर देखा। विकास एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि इस यात्रा का कौन सा हिस्सा अभी हमारे जीवन को आकार दे रहा है।